अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं इन्फो नुमान। दोस्तों वैसे तो आपने काफ़ी मज़े के खाने खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे खानों के बारे में सुना है जिनको देखते ही वोमिट आ जाए? जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे खाने भी खाए जाते हैं। आज हम इन्हीं खानों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 10, रैबिट एंड डक हेड। दोस्तों पुराने दौर में चाइना में गोश्त को बहुत ही यूनिक समझा जाता था, जिसकी वजह से गोश्त के प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होते थे। इसलिए गोश्त को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तो वो लोग जानवर के हर हिस्से को खा लेते थे, जैसे कि जानवर के सर भी। आज के दौर में भी बेंजी के इलाके में कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां आपको खरगोश और बत्तख के सर की डिशेस आसानी से मिल जाएंगी। सोचने वाली बात यह है कि बत्तख और खरगोश के सर में सिवाय हड्डियों के और क्या हो सकता है। इस डिश को इतने प्यारे अंदाज से प्लेट्स में रख के दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जैसा इंसान तो देखते ही बिल्कुल खाने से इनकार कर देगा। हैरानी की बात यह है कि इसको खाने के साथ इसको खाने के तरीके की भी पिक्चर्स दी जाती हैं, ताकि उसकी मदद से इसको आसानी से खा सकें। ये तो वाकई में अजीब है। नंबर 9, टूना आई बॉल्स। दोस्तों वैसे तो आपने कई बार टूना फिश खाई ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने इसकी आंखों को खाने के बारे में सोचा है? इनको तो देखकर ही घिन आती है, लेकिन जापान के अंदर इन आंखों को बहुत ही शौक से खाया जाता है। और इसके अलावा भी टूना आई बॉल से डिफरेंट डिशेस बनाई जाती हैं। इनको सालन, स्नैक्स, इवन के सूप में भी खाया जाता है। इसके अलावा जापान के रेस्टोरेंट्स में आपको एक स्पेशल ड्रिंक भी मिलेगी जिसे टूना टीयर्स कहा जाता है। असल में ये टूना फिश की आंखों से निकलने वाला मवाद होता है, जिसे टीयर्स का नाम दिया गया है, जबकि आंखों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद लिक्विड को निकाल के एज अ ड्रिंक पेश करते हैं। ये वाकई में दिल खराब करने वाली डिश है, लेकिन फिर भी जापान में इसको बड़े मजे लेकर खाते हैं। नंबर 8, स्नाक जी। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी डिशेज ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, और इसका ज्यादातर रीजन ये होता है कि वो चीज सही से पकाई नहीं जाती। लेकिन क्या हो अगर किसी डिश को पकाने की भी जहमत ना की जाए। कोरिया के अंदर एक छोटे से ऑक्टोपस को जिंदा ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और सॉस के साथ जिंदा ही सर्व कर दिया जाता है। ऑक्टोपस प्लेट में लाइव हिलते हुए नजर आ रहे होते हैं, इवन के ये मुंह में जाने के बाद भी हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन खाने वाले को इतना ज्यादा मजा आता है कि वो कुछ भी नहीं सोचता और बस इसको खाना चाहता है। ये डिश इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से अभी तक कई लोग मारे गए हैं, क्योंकि ये अंदर जाकर गले में चिपक सकता है, जिसकी वजह से इंसान की सांस भी बंद हो सकती है। ये डिश तो टेस्टलेस होने के साथ साथ जानलेवा भी है, लेकिन इसको खाने वाले तो सच में माइंडलेस लोग हैं। नंबर 7, चीनी क्विलेस। दोस्तों आमतौर पर आपने बारिश के मौसम में ऐसे वर्म्स तो देखे ही होंगे, लेकिन इनको मंगोई वर्म्स भी कहते हैं। ये कीड़ा खास तौर पर मंगोई प्लांट्स की जड़ों में से निकलता है, क्योंकि ये कीड़ा मैक्सिको की लजीज डिशेस बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका रंग ज्यादातर रेड ही होता है। इस कीड़े को जिंदा भी खाया जाता है और डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। इवन के कुछ लोग तो इसको सैंडविच में भी डाल के खाते हैं। इस कीड़े की फार्मिंग बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इससे जो डिशेस बनाई जाती हैं वो भी होती हैं। अगर आप इस कीड़े को देखना चाहते हैं तो आप इसको अमेज़न से परचेज भी कर सकते हैं। नंबर 6, अकुटक। दोस्तों गर्मी हो या सर्दी का मौसम, आइसक्रीम खाना तो किसको पसंद नहीं होता, और आपने तो कई फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाई ही होंगी। अकुटक आइसक्रीम आपने पहले कभी भी नहीं ट्राई की होगी। इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि ये जानवरों की चर्बी से बनाई जाती है। जानवरों की चर्बी से बनाई आइसक्रीम, इससे भला बदतर चीज और क्या हो सकती है। ये आइसक्रीम अलास्का में पिछले कई सालों से तैयार की जा रही है। इसे जानवरों की चर्बी और बेरीज को मिक्स करके बनाया जाता है। इवन के इसके कई फ्लेवर्स में फिश भी डाली जाती है। क्या आप इस आइसक्रीम को खाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, काय। दोस्तों ये एक जानवर जिसको केवी कहा जाता है, इससे तैयार की जाती है। ये जानवर देखने में चूहे की तरह का लगता है। साउथ अमेरिका के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। एक्वाडोर, पेरू, बोलिविया इस तरह की कंट्रीज में ये डिश बहुत ही ज्यादा खाई जाती है। लोग इसको देख के कैसे खा लेते हैं, ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। सबसे अहम बात यह है कि इस डिश को कुछ लोग काटने की भी जहमत नहीं करते। इसको ऐसे ही साफ करके फ्राई कर लिया जाता है और कस्टमर्स को सर्व कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो वैसे ही रह जाती हैं, लेकिन खाने वाला कुछ भी नहीं देखता। नंबर 4, बैलूट। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत दफा एग को बॉयल करके खाया ही होगा, लेकिन ऐसा अंडा ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही खाया होगा। ये डिश बत्तख के अंडे से बनाई जाती है। जब बत्तख का बच्चा अंडे के अंदर 2 हफ्ते का हो जाता है तो इसको बॉयल कर लिया जाता है और अंडे के अंदर मौजूद बच्चे को सूप के साथ या ऐसे ही खा लिया जाता है। ये डिश ज्यादातर फिलीपाइंस, वियतनाम और कंबोडिया में फेमस है। ये डिश तो वाकई में बहुत भद्दी है और इसको खाने वाले की हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए। दोस्तों ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं।
नंबर 3 पिगाई। दोस्तों अगर कोई हलाल जानवर भी हो तो उसकी आंखों को खाने का ख्याल भी नहीं आता, और इससे भी बुरा क्या होगा कि इंसान हराम जानवर की आंखों को खाए, वो भी ऐसा जानवर जिसका नाम लेने से ही जुबान पलीत हो जाती है। लेकिन चाइना के लोग पिगाई को मसाले लगाकर और रोस्ट करके खाते हैं। इसको खाने वालों के मुताबिक इसको खाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती हैं और टेस्ट भी बहुत अजीब होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतनी ही बुरी डिश है तो इसको खाने की क्या जरूरत है। इसको खाने से बेहतर है इंसान भूखा ही रह जाए। नंबर 2 स्क्वैमोलेस। दोस्तों मैक्सिको के लोग कीड़े मकोड़े खाने में बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। स्क्वैमोलेस असल में लार्वा होते हैं जो कि ट्रीज की रूट्स में पाए जाते हैं। मैक्सिको में इन्हें स्पेशल हार्वेस्ट किया जाता है। ये छोटे कीड़े सैंडविच, ऑमलेट और डायरेक्ट भी खाए जाते हैं। इन्हें खाने वाले लोगों के मुताबिक ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये देखने में बॉयल होके गंदम जैसे लगते हैं, इसलिए कभी आप मैक्सिको जाएं तो खाने से पहले सैंडविच को जरूर गौर से देख लीजिएगा। नंबर 1 हेड चीज। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने निहायत बुरी चीजें देखी हैं तो इस हेड चीज को देखकर आप वो सब भूल जाएंगे। ये हेड चीज पिग के दिमाग से बनाई जाती है। भला इससे भी गंदा और क्या हो सकता है। इस डिश को यूरोप में बनाया जाता है। सबसे पहले पिग के सर को सब्जी और गोश्त वगैरह में मिलाकर अच्छी तरह घंटों तक पकाया जाता है और बाद में इसको जमाकर स्लाइस की शक्ल में सैंडविच और सैलेड के साथ सर्व किया जाता है। असल में जो ये चीज खाते हैं उनको जानवर कहना तो कोई गलत बात ना होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।